चांद पर लैंडिंग के बाद अब क्या क्या जानकारियां देगा चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान। आखिर कब तक एक्टिव रहेगा, सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में। दोस्तों, चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद इसरो को चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने एक फ़ोटो भेजी है। फोटो में चंद्रयान 3 के सतह साफ दिख रहे हैं। लैंडिंग तो हो गई है, लेकिन अभी इस मिशन को आधा ही माना जा रहा है, क्योंकि अभी आगे का मिशन चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान पूरा करेगा। चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर अभी चांद की सतह पर रिसर्च करेगा। अभी उसके सामने बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियां आने वाली है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई है। मिशन मून की कामयाबी के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। भारत के करिश्मे की दुनिया भर में धूम मची हुई है। नासा समेत दुनिया भर से इसरो को बधाई दी जा रही है। अब लोगों की प्रक्रिया पर सबकी निगाहें लगी है। लैंडर विक्रम से निकलकर चांद की ज़मीन पर प्रज्ञान ने भी चहलकदमी शुरू कर दी है। हम चांद पर पहुंच गए हैं। बुधवार यानी 23 अगस्त की शाम 6:04 पर भारत ने इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग हुई है। अब भारत ही दुनिया को बताएगा कि चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में क्या है। अब दुनिया को भारत ही पृथ्वी की बनावट से लेकर सौर परिवार के बारे में छिपे हुए रहस्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से बताएगा। 40 दिन पहले 14 जुलाई को चंद्रयान 3 भारत की 140 करोड़ उम्मीदों के साथ चंद्रमा की तरफ बढ़ा था। 41वें दिन उसने पहुंचकर मैसेज भेज दिया है, भारत वालों, मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया हूं। और हर भारतवासी भी चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद अब प्रज्ञान रोवर ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। प्रज्ञान रोवर ने तस्वीरें लेना शुरू कर दिया है। देश के सामने पहली तस्वीर आ गई है। गुरुवार सुबह इसरो ने गुड न्यूज़ दी और बताया कि लैंडर प्रज्ञान रोवर नीचे उतरा और भारत ने चंद्रमा पर सैर करना शुरू कर दिया। यानी अब अगले 14 दिन तक प्रज्ञान के जरिए चंद्रमा के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। चांद की सतह पर लैंडिंग करने के बाद प्रज्ञान रोवर ने कुछ तस्वीरें कैप्चर करी है। इसमें चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का एक हिस्सा दिख रहा है। लैंडर का एक पैर के साथ उसकी परछाई भी दिख रही है। तस्वीर में यह भी देखा जा सकता है कि चंद्रयान 3 जिस जगह पर लैंड हुआ है वो समतल है। इसरो ने यह भी कहा कि लैंडर और यहां अंतरिक्ष एजेंसी के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स के बीच एक कम्युनिकेशन लिंक स्थापित किया गया है। सुरक्षित टचडाउन सुनिश्चित करने के लिए लैंडर में कई सेंसर है, जिनमें एक्सेलेरोमीटर, अल्टीमीटर, डॉपलर, वेलोसीमीटर, टचडाउन सेंसर और खतरे से बचने स्टैंड संबंधी जानकारी के लिए कैमरे का एक शूट शामिल है। अब देश को उस पल का इंतज़ार है जब प्रज्ञान रोवर चांद के बारे में पुख्ता जानकारी भेजेगा। दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर कैसे काम करेगा चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान। रोवर प्रज्ञान 6 पहियों वाला रोबोटिक व्हीकल है जो चंद्रमा पर चलेगा और तस्वीरें खींचेगा। प्रज्ञान में इसरो का लोगो और तिरंगा बना हुआ है। वैज्ञानिकों की कोशिश रहेगी कि वो रोवर के जरिए चांद से भेजे जा रहे डेटा को देखे और एनालिसिस कर पाए। चांद पर लैंडिंग के 4 घंटे बाद प्रज्ञान विक्रम लैंडर से बाहर निकला। बता दें कि रोवर प्रज्ञान चांद पर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ेगा। वहाँ कैमरों की मदद से चांद पर मौजूद चीज़ों की स्कैनिंग करेगा और जानकारियाँ जुटाएगा। प्रज्ञान मौसम का हाल भी पता करेगा। रोवर में इस तरह के पेलोड लगाए गए हैं जो चांद की सतह के बारे में बेहतर ढंग से जानकारी दे सके। रोवर प्रज्ञान वहां से आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा के बारे में भी जानकारियां भेजेगा। चंद्रयान 3 चांद पर एक लूनर दिवस मतलब 14 दिन तक काम करेगा। दरअसल धरती के 14 दिन के बराबर चांद का एक दिन होता है, यानी 14 दिन टाइम रहता है और 14 दिन रात रहती है। ऐसे में प्रज्ञान सिर्फ 1 लूनर डे तक एक्टिव रहेगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की वजह से उसे फिर से रिचार्ज किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रज्ञान और विक्रम एक अतिरिक्त लूनर डे तक काम कर सकते हैं। वहां उन्हें सूरज से मदद मिलती रहेगी, जिसकी वजह से वे खुद को रिचार्ज कर सकते हैं। लैंडर और रोवर दोनों सोलर पावर से काम करते हैं। इस दौरान रोवर प्रज्ञान वहां पानी की खोज, खनिज की जानकारी, भूकंप, गर्मी और मिट्टी की स्टडी करेगा। दोस्तों, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग को इसरो के मिशन का आधा हिस्सा ही माना जा रहा है।
क्योंकि अब असली चैलेंज चांद के बारे में पुख्ता डेटा एकत्रित करना है। लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान मून वॉक पर निकल रहा है, लेकिन उसे चांद तक पहुंचाने वाला विक्रम का काम पूरा नहीं हुआ है। चूँकि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के पास सिर्फ 14 दिन का ही टाइम है। ये चांद का एक दिन होता है, उसके बाद रात शुरू हो जाएगी। ऐसे में उन्हें दिन की रोशनी में ही सारा डेटा जुटाना होगा। विक्रम लैंडर ने जहां लैंड किया है वो वहां से नहीं हिलेगा, जबकि रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से अलग होकर आगे की तरफ बढ़ेगा और जहां जहां से गुजरेगा वहां का डेटा इकट्ठा करके लैंडर को ही बताएगा। मतलब दोनों आपस में बात करेंगे, उसके बाद लैंडर विक्रम ही सारा डेटा पृथ्वी पर ट्रांसफ़र करेगा। इतना ही नहीं, जब रोवर प्रज्ञान जानकारियां जुटाने के लिए चांद की सतह पर आगे बढ़ेगा तो वहां पर अशोक स्तंभ इसरो का लोगो छोड़ता जाएगा, यानी चांद पर भारत की अमिट छाप भी देखने को मिलेगी। इसका गहरा महत्व माना जा रहा है। यह साइंस सेक्टर में प्रगति और अंतरिक्ष अभियान के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।